परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने आयोडीन टेस्ट किया होगा, वही आपको सेम करना है प्लांट्स के ऊपर। अगर आपके स्कूल रेगुलर चल रहे होते तो हम ये करवाते हैं आपको। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और आपको फिर रिजल्ट्स रिकॉर्ड करने हैं कि दोनों प्लांट में आपको आयोडीन टेस्ट करना है, ठीक है। एक को आपने डार्क में रखा था जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच रही थी, और एक को आपने सनलाइट में रखा था। नाउ लीव द पॉट विच was earlier kept in the dark in the sun for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। फिर आपको क्या करना है, जिस पॉट को आपने छाँव में रखा था, डार्क एरिया में रखा था, उसको क्या करना है, अब आपको सनलाइट में रखना है 3 से 4 दिन तक, और फिर उसके ऊपर दोबारा से आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, फिर आपको देखना है कि आखिर उसमें और क्या हुआ। पहले आपने डार्क में रख के आयोडीन टेस्ट किया, तब उसमें क्या चेंजेस आए, और जब आपने उसको सनलाइट में रखने के बाद आयोडीन जो टेस्ट किया उसमें क्या फिर अंतर आया। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ठीक है। ऐसी अब ज़रूरी नहीं है जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है सिर्फ उनमें ही क्लोरोफिल होता है, ऐसा नहीं है। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color, ठीक है। जो आपने देखा होगा डिफरेंट कलर की लीव्स भी होती है, जैसे कि एक ये देख रहे हो आप इस लीव्स को, येलो कलर की लीव है, बीच बीच में ग्रीन कलर के स्पॉट हैं, कुछ पर्पल कलर की लीव्स होती हैं, कुछ रेड कलर की लीव्स होती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, और इन लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। You often see slimy green patches in pond on or in the other stagnant water bodies, ठीक है। आप जब कोई रुका हुआ पानी या फिर कोई पॉन्ड वगैरह है उसमें पानी रुका हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर की चीज़ आप पैचेस वगैरह देखते हो ना, पर ग्रीन कलर के पैचेस धब्बे धब्बे से आ जाते हैं पानी के ऊपर, ठीक है। These are generally formed by द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी, ठीक है। वो किसके वजह से ग्रीन करके धब्बे आ जाते हैं, वो जो किसका वो बोल सकते हो आप पैदावार हो जाती है। ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एल्गी होते हैं। क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप सोच सकते हो कि वो जो एल्गी है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, ठीक है। वो ग्रीन कलर के किस लिए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होती है, इसलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं एल्गी। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो एल्गी है वो भी अपना खाना अपने आप बना सकती है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है, और वो खाना किसके ज़रिए बनाती है, अपना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बना लेती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा था कि जब प्लांट अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए तो कार्बोहाइड्रेट्स एज अ फूड बनाता है अपने लिए, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे किससे बना होता है, एक तो कार्बन होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats, ठीक है। और यही यूज़ किए जाते हैं ताकि कि और कंपोनेंट ऑफ फूड बने, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, ठीक है। जो प्लांट है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बना पाता है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं बना पाता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है। नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है मतलब वो सब्सटेंस के अंदर नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन प्लांट्स के अंदर तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the nature, लेकिन नाइट्रोजन हमारे पूरे क्या कह सकते हो हमारे इन्वायरमेंट में होता है प्रेजेंट गैस के फॉर्म में। However, plants cannot absorb nitrogen in this form, लेकिन जो plants हैं वो नाइट्रोजन जैसे गैस के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं वो, इसीलिए soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में बना देते, कन्वर्ट कर देते हैं, और वो सॉइल में क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। दीज सॉल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। फिर वही जो सॉइल
के अंदर नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया ने रिलीज़ करी है वही प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसके ज़रिए, पानी के ज़रिए, ठीक है। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जो फार्मर्स जो खेती करते हैं वो लोग खाद डालते हैं ना, जो खाद डालते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं ताकि कि वो सॉइल के अंदर चली जाए अच्छे से, सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन बनाई वो काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए फार्मर्स और फर्टिलाइजर्स के ज़रिए नाइट्रोजन देते हैं प्लांट को। Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as protein and fat, ठीक है। इसी के ज़रिए जो प्लांट्स है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन और फैट्स भी बना लेते हैं, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन जो हमें मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन हम लोगों को प्रोटीन भी तो चाहिए होता है, तो देखा होगा आपने प्रोटीन भी हमें प्लांट से ही मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पल्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है ना। तो जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वायरमेंट में है, लेकिन प्लांट्स के पास नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में होती है। प्लांट्स नहीं लेते, प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसीलिए वो जो नाइट्रोजन है वो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन उनके कोई काम की नहीं होती। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं। वही जो सॉइल में मिक्स होती है वही क्या करते हैं, पानी के साथ साथ वो नाइट्रोजन को भी अपने अंदर ले लेते हैं, और वो जब फूड सिंथेसाइज करता अपना खाना बनाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट भी बना लेते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब अदर मोड्स भी होते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना नहीं बना सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है, मैंने जैसे अभी बताया जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। हाउ डू दी सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर वो खाना नहीं बना पाएंगे तो उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो रहेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। Like humans and animals, such plants depend on the food produced by the other plants। जैसे हम एनिमल्स हैं या फिर हम ह्यूमंस हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ना अपना खाने के लिए। ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना खाने के लिए। दे यूज़ द हेट्रोफोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। वो कौन सा मोड यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। Look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structures twining around the stem and the branches of a tree? अब आपको 1.5 जो ये दे रखा है इमेज, इसमें देखना है कि ये देख रहे हो आप येलो कलर का एक कह सकते हो येलो कलर का कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेम है, वो ब्रांचेस को पूरी जकड़ी हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा, ठीक है, या फिर अम्बरबेल, ठीक है। इन जो ये प्लांट्स हैं जो एक दूसरे प्लांट के ऊपर एकदम जकड़ा हुआ है, येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, अलग अलग सी लटे दिख रही हैं आपको प्लांट्स की, वो एक दूसरे पेड़ को क्या कर रखा है, जकड़ रखा है। इस जो येलो कलर का जो प्लांट दिख रहा है आपको हल्का हल्का येलो कलर का, ये कौन सा प्लांट है, इसको कैस्कुटा बोलते हैं या फिर अम्बरबेल बोलते हैं। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। ये क्या करता है, प्लांट से रेडीमेड फूड लेता है, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ठीक है, जिस पे ये क्लाइंब करता है ना उसी पेड़ से अपना खाना लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इट इज़ कॉल्ड अ होस्ट, जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करता है उसको होस्ट बोलते हैं, उसी से वो खाना लेता है। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients it is called a parasite, लेकिन ये क्या करता है, जो ये होस्ट से ना अपना सारा खाना लेता है कैस्कुटा, और वो पैरासाइट कह सकते हो, पैरासाइट के मोड में लेता है वो उससे खाना। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, जैसे जो ये कैस्कुटा है, अम्बरबेल है, ये
इस प्लांट के ऊपर डिपेंड है, इस जो प्लांट है उसको होस्ट कहा जा रहा है, और जो ये अंबर बेल है ये इस प्लांट से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ले रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, पैरासाइट बोला। क्या हम ह्यूमंस भी और जो एनिमल्स हैं वो भी पैरासाइट हैं क्या? हम यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। और हमें सोचना है कि क्या हम भी पैरासाइट हैं, जैसे कि वो जो कस्कुटा है वो इस प्लांट से अपना सारा भोजन ले रहा है, अपना न्यूट्रिशन वगैरह सारा ले लेता है, किसके फॉर्म में, पैरासाइट के फॉर्म में। तो क्या हम भी पैरासाइट है, क्योंकि हम भी तो प्लांट से खाना लेते हैं।